प्रायः हम गणित में किस संख्या का मान निकालने के लिए हम मानते हैं कि मानक संख्या x है। उसके बाद संपूर्ण हल करने के बाद हम उसका मान x निकालते हैं। उसी तरह आज से लगभग 121 साल पहले जर्मन वैज्ञानिक सर विलियम रॉन्टजन ने वर्ष 1895 में एक्सरे किरण का आविष्कार किया था। 8 नवंबर 1895 को सर विलियम रॉन्टजन देर रात तक अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। वे नली से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि प्रयोगशाला में क्रिस्टल चमकने लगा। शुरू में उसे कोई महत्व नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि नलिका से उत्सर्जित विकिरण इतनी दूर नहीं जा सकती। तब वे सोचने लगे यदि जा सकती है तो आखिर कितनी दूर तक जा सकती है। अतः नली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित कर ये जानने की कोशिश की आखिर नलिका से उत्सर्जित विकिरण कितनी दूर तक जा सकती है तथा इस उद्देश्य से उत्सर्जित विकिरण की सीमा क्या है। उन्होंने प्रयोगशाला के दरवाजे खिड़कियों को चारों ओर से बंद कर दिया तथा नलिका को काले कपड़े से ढक दिया। उसके बाद नली से विद्युत धारा प्रवाहित करते ही पुनः क्रिस्टल चमकने लगा। इसके बाद वे यह समझ गए कि नली से अदृश्य किरण निकलती है जिसकी वेधन शक्ति बहुत अधिक है। यदि कांच की नली में से वायु को पंप से क्रमशः निकाला जाए और उसमें उच्च विभव का विद्युत सर्जन किया जाए तो दाब के अपर्याप्त अल्प होने पर वायु स्वयं प्रकाशित होने लगती है। अतः उन्होंने इस अदृश्य किरण का नाम एक्सरे किरण दे दिया। उनकी इस खोज के कारण इसे रॉन्टजन किरण भी कहा जाता है। उन्होंने इस किरण के रास्ते में अलग अलग मोटाई की वस्तुएं रखीं तथा फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग कर उसकी अलग अलग छवि पाई। वास्तव में एक्सरे खोज से पहले विलियम रॉन्टजन कैथोड किरण के प्रभाव पर काम कर रहे थे, लेकिन रॉन्टजन ने तो एक्सरे किरण इस प्रयोग के विषय में अपनी पत्नी मार्था को बताया और उसके बाएं हाथ की एक्सरे तस्वीर ली। विशेष रूप से पहचान के लिए उसके हाथ में उसकी शादी की अंगूठी भी थी। बाद में उसका एक्सरे चित्र विकसित किया तो दुनिया का पहला एक्सरे चित्र था। इस घटना के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब हम हड्डी के फ्रैक्चर के सही स्थान पर पता बिना सर्जरी के लगा सकते हैं। उसके बाद सीटी स्कैन और एक्सरे इमेजिंग प्रणाली से चिकित्सा के क्षेत्र में कई मरीजों के शरीर क्षतिग्रस्त हिस्सों की जानकारी का उपचार संभव हुआ है। यह उपचार चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। उद्योगों में विशेषतः निर्माण तथा निर्मित पदार्थों के गुणों के नियंत्रण में एक्सरे का बहुत उपयोग होता है। निर्मित पदार्थ की अत्यंत त्रुटियां एक्सरे फोटोग्राफी द्वारा सरलता से ज्ञात की जा सकती है। धातु एक्सरे का अवशोषण करते हैं, अतः धातुओं के अंतर्भागों की परीक्षा के लिए मृदु एक्सरे अनुपयुक्त हैं। पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में क्रिस्टल के विश्लेषण के लिए एक्सरे विवर्तन का उपयोग होता है। कार्गो में भी इसका उपयोग खतरनाक सामग्री और ड्रग्स के स्कैनिंग के लिए होता है। वेल्डिंग की गुणवत्ता के लिए वेल्ड की आंतरिक संरचना की छवि प्राप्त कर त्रुटिपूर्ण वेल्ड को रिपेयर कर सुधार किया जाता है। अतः आंतरिक संरचना की छवि को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा और उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी तरंग दर 10 से 0.01 नैनोमीटर तक होती है। एक्सरे सामग्री की घनत्व व मोटाई पर निर्भर करता है। एक्सरे के अन्य उपयोग में एक्सरे सूक्ष्मदर्शी उल्लेखनीय है। एक्सरे के तरंग दर प्रकाश के तरंग दर से सूक्ष्म होता है। अतः एक्सरे सूक्ष्मदर्शी को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से जिन बातों का पता नहीं चल जाता उनका ज्ञान सरलतापूर्वक एक्सरे सूक्ष्मदर्शी से हो जाता है। प्रहाल वैज्ञानिक सर विलियम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज ने मरीजों की रक्षा के साथ साथ उद्योग व चिकित्सा में नई दिशा दी। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।